नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। मैं हूं अमरजीत निषाद। सूरत में गारमेंट व्यापार संगठन के द्वारा स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। सूरत महेश्वरी भवन के पहला माला आई माता चौक पर्वत पाटिया में फोस्टा गारमेंट व्यापार संगठन द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ संपन्न, जिसमें कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही इकोसेल के एसीपी जी.ए. सरवैया और सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई बी.आर. रबारी साहब मौजूद रहे और कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में फोस्टा अध्यक्ष कैलाश भाई हकीम और फोस्टा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। नाम बोलूँ पहले? मेरा नाम प्रेम गोठी है। गारमेंट व्यापार संगठन ट्रेजरर पद पर, मतलब कोषाध्यक्ष। आज हमारे को 2 साल हो गए। एक संगठन बनाया था, छोटा 15 मेंबर से शुरू हुआ था। आज हमारे 500 मेंबर है। हमारा उद्देश्य किसी के विरुद्ध नहीं है। हमारा उद्देश्य है संगठन व्यापारियों के हितों के लिए। हम कोई किसी के विरुद्ध नहीं है। हमारे मतलब व्यापारी भाइयों का कोई पैसा डूबत वगैरह जो हमारे से चिटिंग होती है, उनके अगेंस्ट में बनाया है। और संगठन बनने के बाद हमारे काफ़ी मामले रुके भी है, कुछ ट्राई भी चल रही है, कुछ हमारा पुराना जो जिसका पैसा फंसा था वो पैसे भी आए हैं, कुछ में बातचीत चल रही है। हम किसी एजेंसी और किसी के विरुद्ध ये नहीं संगठन बनाया है। हमने उन एजेंसी और व्यापारी और बायर सप्लायर दोनों के बीच की कड़ी जो होती है उसके अगेंस्ट में बनाया है कि भाई दोनों का तालमेल बैठे। जो चीटिंग करके जो चीटिंग वाले व्यापारी आते हैं ना, उनको रोकने के लिए तो हमने ये प्रयास किया है। आज हमने सम्मेलन रखा है कि हमारे व्यापारी बंधुओं का पूरा एक सम्मेलन करके उनको हमारी बात पहुंचाए। वो हमारे को उनके कोई शिकायत सुझाव है वो हमारे को बोले। और हमारे कैलाश भाई फोस्टा के हैं, उनके आने से हमारे को मतलब डबल जोश आ गया है। और पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम गलत नहीं करते। हमने भी एक बात बोली है कि हम अगर गलत है तो हमारे विरुद्ध भी काम करो, अगर सामने वाला गलत है तो उसके विरुद्ध भी काम करना है, कार्रवाई करनी है। सूरत का व्यापारी अब जग चुका है और जो भी हमारे साथ चीटिंग करेगा या हमारे को पैसे खाने की कोशिश करेगा, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरा प्रशासन हमारे सहयोग में है, पुरानी सरकार हमारे पक्ष में है। सरकार जो हर्ष सिंघवी जी भी बोले हैं कि जो भी चीटिंग करे उसका आप FIR दर्ज करवाइए, आपका पूरा आपको सहयोग मिलेगा। हम उसी दायरे के अंदर ही काम कर रहे हैं। अगर हमारा व्यापारी कोई गलत है तो हम उनका भी सहयोग नहीं करेंगे और सामने वाली पार्टी गलत है तो उनका भी हम सहयोग नहीं करेंगे। जो गलत कर रहा है उनके साथ पूरी कार्रवाई होगी। क्या सर? आप पुलिस कर्मचारियों का बुलाया था, तो आप क्या उम्मीद रखते हो? हमने पुलिस उनको इसलिए बुलाया कि वो आएंगे, हमारे को बताएंगे भाई कि व्यापार में क्या करना चाहिए। उनके पास अनुभव है, शिकायतें आती है, तो उन्होंने हमारे को सजेशन दिया है कि आप इस प्रकार से व्यापार करो। व्यापारियों के डाटे लो, एजेंसी वालों के डाटे लो। वो क्या है, डाटा लेंगे तो कभी ज़रूरत पड़े, उसमें क्या है, अच्छे एजेंसी वाले हैं, डाटा देने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है ना। उनसे ऐसा कोई लिखवा के ले रहे हैं। उनका खाली डाटा है भाई, उनका रेजिडेंस कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है, उनके ऑफिस कहाँ है, घर की है या रेंट की है, ये डाटा है। वो पुलिस वही बोल रही है, CP साहब भी यही बोले, आप डाटा लेके रखो। हो सकता है कभी भविष्य में हमारे को उस डाटा की ज़रूरत पड़े, आपके साथ चीटिंग हुए तो उस डाटा के आधार पर हम कार्रवाई करें। मैं कैलाश वडेरा, डायरेक्टर ऑफ फोस्टा और इस व्यापार गारमेंट संगठन का सचिव। आज लगभग इस गारमेंट संगठन को 2 साल हो गए। उस 2 साल पहले जब ये संगठन बना था तो व्यापार गारमेंट के कुछ व्यापारियों को लेकर संगठन बना, पर आज 2 साल में इसकी इतनी मजबूती हो गई है कि इसमें हजारों की संख्या में जितने भी गारमेंट के व्यापारी है वो इस संगठन से जुड़े हैं। इस संगठन का मेन उद्देश्य है जो उनके साथ में चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, उसको रोकना। अगर किसी एक व्यापारी के साथ में कोई चीटिंग और धोखाधड़ी होती है तो वो जनरली उस ग्रुप के अंदर मैसेज भेज देता है, तो उससे क्या होता है, दूसरे लोग उससे अवेयर रहते हैं और उससे वो काम नहीं करें। आज पुलिस के ACP सर आए और PI साहब भी आए और फोस्टा के सभी डायरेक्टर्स आए, तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी दिया और उन्होंने हमको सहयोग भी दिया। आज फोस्टा के साथ मिलकर ये गारमेंट संगठन अपनी समस्याओं को सॉल्व करेगा। जितने भी एजेंट है, एजेंसी है, उनके फॉर्म भर के फोस्टा के अंदर जमा करवाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उनके साथ, फोस्टा के साथ मिलकर जो भी गलत काम करता है
उनके पास जो भी उचित कार्रवाई होगी हम फोस्टा के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर हम उसको पूरी करेंगे। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से आज आपने इसने हमें का आइलैंड बनाया है, तो कहीं न कहीं कि कई बार मार्केट में धोखाधड़ी का आता है, तो जो एसोसिएशन आप लोगों की बनी है उससे अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला फोस्टा की तरफ से? इस फोस्टा का जब से निर्माण हुआ है और इस एसोसिएशन का निर्माण हुआ उसके बाद में धोखाधड़ी की समस्या तो देखो रहती है, जो प्लानिंग से बैठते हैं और जो बदमाशी के मूड से ही है तो वहाँ रहती है, परंतु उस धोखाधड़ी के केसेस हमेशा कम हुए। थोड़ी सी धोखाधड़ी अगर किसी के साथ होती है तो ग्रुप के अंदर वो मैसेज आ जाता है, तो कम से कम दूसरे लोग उस धोखाधड़ी से बच जाते हैं। निसंदेह इस संगठन और नई फोस्टा आने के बाद में इन धोखाधड़ी के केसेस में कमी आई है।